ये कहानी बस 1 वर्षीय रोहित की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। रोहित दिल्ली में एक प्रतिष्ठित नौकरी करता था, जिसमें उसे ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर उनके बारे में लेख लिखने का काम करना होता था। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वह हर साल गणेश चतुर्थी पर अपने घर नागपुर जाता था। इस बार भी गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले वह घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे ऑफिस से उसके बॉस का फोन आया, जिसने बताया कि जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वह रिजेक्ट हो गया है। उसे अगले 3 दिनों के भीतर एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना था। यह सुनकर रोहित निराश हो गया, क्योंकि वह इस बार गणेश चतुर्थी अपने घर नहीं मना पाएगा। फिर भी उसने परिस्थिति के साथ समझौता किया और काम में जुट गया। गणेश चतुर्थी के दिन रोहित ऑफिस से बहुत देर से निकला। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन गणेश जी की पूजा के लिए किसी मंदिर जाने का मन बना चुका था। उसने ऑफिस के पास वाले मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। थकान और समय की कमी के कारण उसने सोचा कि रास्ते में आने वाले किसी भी मंदिर में रुक जाएगा। रोहित गाड़ी चलाते रहा, लेकिन कोई मंदिर नजर नहीं आया। उसने इंटरनेट पर मंदिर खोजा और एक मंदिर की लोकेशन देखकर वहां जाने लगा। यह स्थान उसके घर के बिल्कुल विपरीत दिशा में था और वहां का रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा था। मंदिर पहुंचने से पहले ही रोहित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो उसे एक पुराना मंदिर नजर आया। उसने सोचा कि जहां वह जा रहा था वहां भीड़ हो सकती है, इसलिए वह इस पुराने मंदिर में ही रुक गया। मंदिर के अंदर जाने पर रोहित को घुटन महसूस होने लगी। उसने देखा कि मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और भगवान की मूर्तियों के चेहरे खंडित थे। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन वहां बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी। मंदिर में और कोई नहीं था। रोहित को वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम गर्मियों का था। वह तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। रोहित आवाज के पीछे मंदिर के अंदरूनी हिस्से में गया। वहां एक अंधेरा कमरा था, जिसमें कई पोटलियां पड़ी थी। जैसे ही रोहित कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। रोहित मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसे अपने पीछे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक औरत दीवार खुरच रही थी। उस औरत की हालत बेहद डरावनी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल मिट्टी में लिपटे थे और उसकी आंखें पथराई हुई थी। वह रोहित की तरफ मुड़कर बोली कि उसे वहां कैद किया गया है और केवल रोहित ही उसे बचा सकता है। इतना कहते ही कमरे में चारों तरफ से आत्माएं प्रकट होने लगी। उन सभी की आंखें बाहर निकली हुई थी। रोहित का डर और बढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गणपति बप्पा का नाम जपने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ पाया। रोहित तुरंत वहां से निकल गया और किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन उसने जब उस मंदिर के बारे में लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि वह एक प्राचीन शैतान का मंदिर था। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग शैतान से अपनी मनोकामना मांगते थे और शैतान उन्हें वह पूरी कर देता था। लेकिन बदले में शैतान को इंसान की आंखों की बलि चाहिए होती थी। रोहित समझ गया कि पिछली रात जिन आत्माओं को उसने देखा वे वही लोग थे, जिनकी आंखें बलि में चढ़ाई गई थी। यह सुनकर रोहित का खौफ और बढ़ गया। आज भी रोहित यही सोचता है कि आखिर वह उस मंदिर से बाहर कैसे निकला। उसे विश्वास है कि यह गणपति बप्पा का चमत्कार था, जिन्होंने उसे बचाया।